जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। ये हमारे से पहले वाले जो थे उनको भी ऐसे लगता था कि वो तो पैदाइशी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, वो तो पैदाइशी मंत्री बनने के लिए आए हैं। 2 मिनट लगे, जनता ने सारों को साफ कर दिया। ऐसा ना कर देना कि अगली बार जनता हमें साफ करने के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसा करना है कि जनता जिंदगी भर हमारे को प्यार करे, हमें जनता का दिल जीतना है। बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। पैसे लेने, सिस्टम बदलना है अपने को, सबको जाके कोई भी सबको जाके हाथ जोड़ के बात करनी है कि भाई साहब जमाना बदल गया, अब आप भी बदल जाओ, बस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब में पार्टी विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद अरविंद केजरीवाल की विधायकों के साथ ये पहली बैठक थी। बैठक को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बहुत खुश हैं और भावुक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने जो प्यार दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में भगवत मान ने जो काम कर दिखाया वो कमाल का है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भगवत मान ने शपथ भी ले ली, उनके द्वारा काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा जो 4 राज्यों में जीती है उनसे अभी तक एक सरकार नहीं बन पाई। अभी उनके लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं। कि चंडीगढ़ में मत बैठना, बहुत सही कहा था। होता क्या है कि जब हम जब बन जाते हैं तो फिर ये घोड़ा गाड़ी बंगला इसकी आदत पड़ जाती है। ये बहुत बुरी आदत है। चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं बैठना। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक एमएलए, हमारी पार्टी का एक एक मंत्री लगातार 24 घंटे जनता के बीच में घूमेगा, गलियों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, पिंड में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है इस बार। एक एक हीरा है, आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी। अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। पंजाब की तरक्की के लिए ज़रूरी है ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूँ, आपको गाइड करने के लिए। लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। अगर कोई मंत्री बना तो वो मंत्री की जिम्मेदारी है, वो कोई बड़ा वो नहीं है, पद नहीं है। किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। जो जिम्मेदारी मिले, जो भगवंत मान आपको जिम्मेदारी दे, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी पंजाब की आगे तरक्की होगी। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से, मैं तो इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा डीप में गया था, एक एक कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, आप में से सब लोगों को मैं जानता हूँ। 90-95% आप में से लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़े थे।
कभी जिंदगी में सोचा था एमएलए बनोगे? नहीं सोचा था। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा था कि आपको टिकट मिल गई, आप एमएलए बन गए, लोगों का इतना प्यार मिल गया। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप एमएलए रहते अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। ये हमारे से पहले वाले जो थे उनको भी ऐसे लगता था कि वो तो पैदाइशी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, वो तो पैदाइशी मंत्री बनने के लिए आए हैं। 2 मिनट लगे, जनता ने सारों को साफ कर दिया। ऐसा ना कर देना कि अगली बार जनता हमें साफ करने के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसा करना है कि जनता जिंदगी भर हमारे को प्यार करे, हमें जनता का दिल जीतना है। लोगों के अगर काम कराने हो तो आप जरूर अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाना। लोगों के लिए काम कराने हो लोगों के, तो आप जरूर अपने मंत्रियों से मिलने जाना। लेकिन किसी अपने हलके के डीसी और एसपी और थानेदार की पोस्टिंग कराने मत जाना। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से एसपी की पोस्टिंग कराई और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे। वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हलके के पोस्ट एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार बार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे। वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको 1 मौका देंगे, 2 मौका देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। जनता ने बहुत भरोसा किया है, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकते। बेईमानी मत करना और कुछ भी कर लेना, बेईमानी मत करना और जनता के साथ बदतमीजी मत करना। अभी मान साहब ने भी इसका जिक्र किया। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हमारे कई एमएलए साथी विधायक लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं इधर। बहुत अच्छी बात है, मुझे बेहद खुशी है। आप लोग अस्पताल में जा रहे हो, लोकल स्कूल में जा रहे हो, लोकल तहसीलदार के दफ्तर में जा रहे हो, जाओ, खूब जाओ, बहुत अच्छी बात है। यही करना है अपने को। एक ही चीज़ का ध्यान रखो, बदतमीजी मत करो। मैंने देखा एक बंदा किसी थानेदार को कह रहा है तेनू पुट्ठा टांग देंगा। ये भाषा हमें शोभा नहीं देती।
ये कहने की क्या जरूरत है? अब तो तुम विधायक बन गए, अब तो मुख्यमंत्री तुम्हारा है, अब तो मंत्री तुम्हारे हैं। तुम चाहो तो 2 मिनट में उनको पुट्ठा टांग सकते हो। जिस दिन टांगने की, अब तो तुम्हारे पास कलम की ताकत है, कलम की ताकत से कुछ भी कर सकते हो। कहने की क्या जरूरत है? अपने मुंह से हमें सबकी इज्जत करनी है, सबकी इज्जत करनी है, विरोधियों की भी इज्जत करनी है, विपक्षियों की भी इज्जत करनी है, सारे कर्मचारियों की इज्जत करनी है। और ये कर्मचारी दोषी नहीं है, कोई डॉक्टर दोषी नहीं है सरकारी अस्पताल का, सरकारी स्कूल का कोई टीचर दोषी नहीं है। अभी तक सिस्टम ही ऐसा था, सारा सिस्टम खराब था। दिल्ली का उदाहरण देता हूं, दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उसके पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। यहां पे कहते थे कि सरकारी टीचर तो आलसी होते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। टीचर आती हैं और पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं, खूब कहते थे। हमने आने के बाद इन सारे टीचरों को इज्जत दी, सारे डॉक्टरों को इज्जत दी, सरकारी स्कूल के अस्पतालों के डॉक्टरों को, टीचरों को इज्जत दी। और आज इन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, सिस्टम बदल गया। हमें पंजाब में इन्हीं के साथ मिलके, सरकारी स्कूल के टीचरों के साथ मिलके, पंजाब पुलिस के साथ मिलके, डॉक्टरों के साथ मिलके, तहसीलदार के साथ मिलके, सबके साथ मिलके सिस्टम बदलना है। आप देख रहे हो ना, इतनी सारी सोशल मीडिया पे आ रही है कि सिस्टम ऑलरेडी बदलना चालू हो गया। तहसीलदार ने ऑलरेडी सिस्टम बदल दिया, पैसे लेना बंद कर दिया, इधर उधर सबने पैसे लेने। सिस्टम बदलना है अपने को, सबको जाके, कोई भी सबको जाके हाथ जोड़ के बात करनी है कि भाई साहब जमाना बदल गया, अब आप भी बदल जाओ। बस अगर कोई गलत काम कर रहा है, आपके कहने के बाद भी गलत काम कर रहा है, मुख्यमंत्री को जाके बोलो, जो एक्शन लेना होगा लेंगे। अपने मुंह से कुछ नहीं गलत शब्द बोलो, वो बहुत ज़रूरी है। सबको साथ लेके चलना है। इस बार अपने को इतना प्यार मिला है पंजाब की जनता से। मेरे को पता चला कई दूसरी पार्टियों के नेता, उनके घर में उनकी बीवियों ने और उनके बच्चों ने हमको वोट पाई है। सोच सकते हो, हमें 5 साल के अंदर लोगों का इतना दिल जीतना है, 3 करोड़ पंजाबियों का दिल जीतना है कि अगली बार इनको एक भी वोट नहीं पड़नी चाहिए। अभी तो इनके बच्चों ने और बीवियों ने डाली, अगली बार इनके वोट भी हम ही पड़ेंगे। अपने को ऐसा माहौल तैयार करना है। मैं अंत में सभी पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये इनकलाब लाने के लिए। सभी हमारे वॉलंटियर्स को, बहुत मेहनत की हमारे वॉलंटियर्स ने, रात दिन एक कर दिया, बिना किसी ख्वाहिश के, निस्वार्थ भाव से पंजाब के लिए। उन सभी वॉलंटियर्स को मैं सलाम करता हूँ। मैं मान साहब को और सभी विधायकों को जो जीते हैं, उन सबको विधायकों को मैं बधाई देता हूँ इस शानदार जीत के लिए। मान साहब ने इतना शानदार नेतृत्व किया पंजाब का प्रधान होते हुए, उनको बधाई देता हूँ। जरनैल सिंह जी जो पंजाब के प्रभारी थे, उन्होंने बहुत शानदार प्रभारी का पद संभाला, उन्हें बधाई देता हूँ। राघव चड्ढा जी जिन्होंने पूरे पंजाब कैंपेन के अंदर सह प्रभारी का बहुत अच्छा काम किया, उन्हें बधाई देता हूँ। और अंत में अगर मैं डॉक्टर संदीप पाठक को बधाई और शुक्रिया नहीं दूंगा तो कुछ कमी रह जाएगी। उन्होंने पीठ पीछे रह के जिस तरह से शानदार संगठन तैयार किया, शानदार कैंपेन डिज़ाइन किए, शानदार पूरा पंजाब का कैंपेन संभाला, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर हम सब मिलके पंजाब को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।